रेडियो सिटी 91.1 पर देखिए, जिंदगी में ना जैसे ही ये वर्ड टैक्स, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स आपके जहन में आता है, आपका दिल धुक धुक करने लग जाता है। और इसीलिए आज मैं अपने स्टूडियो में लाई हूँ एक एक्सपर्ट को, जो आपसे बिल्कुल आराम से बातें करेंगे, आपको बड़े सिंपल तरीकों से बताएंगे कि आपने कब कब टैक्स भरना है, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और क्या इश्यूज हैं। सर, आप उन्हें आपको खुद ही इंट्रोड्यूस करो। Okay, I am CA Jambukeshwaran, CEO of JJ Tax. JJ Tax. Our brand name is Uniki. एब्सोल्युटली। सर, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, पर मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले तो मुझे बताओ कि ना मैंने अभी घर रेंट पे लिया, तो मेरे पास पैसे नहीं बचे क्योंकि उसको डिपॉजिट चाहिए होता है, एडवांस ना एडवांस टैक्स भरना था। अब मेरे पास पैसे नहीं रहे, तो मैंने अपने सीए को ये बोला, तो उन्होंने कहा कि देख गिनी, अब तुझे फिर डबल देना पड़ेगा सितंबर में, सोच ले। तो क्या ये अब सितंबर में ही दे सकते हो, इससे पहले नहीं दे सकते हो? नहीं, आप एडवांस टैक्स कभी भी भर सकते हो। वैसे तो 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं 4 क्वार्टर्स में, जून 15 एंड ऑनवर्ड्स, बट आप किसी भी दिन भर सकते हो। जितने आपके पास पैसे हैं वो भर दो, एटलीस्ट इंटरेस्ट बच जाएगा आपका। That's not a bad idea. Did you know this? Did you know this? इसीलिए आपको आज हमारी ये पूरी कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुननी चाहिए। सर, ITR फाइलिंग को ना जो डेडलाइन होती है, अगेन एक ऐसी डेडलाइन होती है जो लोगों की पुश होती रहती है। एक तो द ड्रेड एंड द फियर एंड एवरीथिंग। तो अगर ये जब हम लोग वेट कर जाते हैं बहुत देर तक और आपकी डेडलाइन क्रॉस हो जाती है, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं? देखो, पहले तो उसमें आपको इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा अगर आपका टैक्स ड्यू है तो। सेकंड, पेनाल्टी स्टार्ट हो जाती है अगर 31 जुलाई की आपकी डेडलाइन मिस हो गई। ये हम सैलरीड वालों के लिए बात कर रहे हैं। और आप जितना डेडलाइन के पास जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरीफाई नहीं होंगे, वेट नहीं हो पाएंगे, तो बेटर है कि फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट करके आप किसी अच्छे प्रोफेशनल को देके भरना स्टार्ट कर दो। प्लीज डू दिस। सर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, स्पेशली जो एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि आपको कोई भी पेमेंट मिलती है तो TDS तो होता ही है, तो अब हमारा TDS तो कट ही गया है, तो क्या ही ज़रूरत है मुझे ऑल्सो क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं एम्प्लॉयज़ को, बिकॉज दे फील कि अब हमारा तो कट कटा के ही आ रहा है, तो क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली आई थिंक ये प्रॉब्लम है इंडिया में कि लोगों को लगता है कि एक बार TDS कट गया तो फिर आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो TDS तो सिर्फ टैक्सेस कटा है एडवांस में, बट आप जब तक रिटर्न नहीं भरोगे, गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि आपने सही दिखाया कि नहीं दिखाया। सेकेंड, लोग अपना इंटरेस्ट भूल जाते हैं जो छोटा मोटा सेविंग्स का है, या फिर आजकल तो आपको पता है कि सब लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे भी डालते हैं। तो छोटा मोटा सेल परचेज होता है, उसमें चाहे कैपिटल गेन हो या लॉस हो, आपको सब कुछ दिखाना चाहिए। तो इसीलिए यू हैव टू फाइल, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। सर, व्हाट इज दिस ITR 1, ITR 2? ITR 1 is a simple ITR. It is only for salaried, rental and interest income. But if you have capital gains and all, then you go to ITR 2. आजकल लोगों के पास अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, वो भी ITR 2 में जाता है। तो अगर मतलब मैं एक एम्प्लॉई या मेरे पास, मैं एक रिटायर्ड इंसान हूँ, मान लीजिए मुझे रेंट आता है, पर मैंने अपनी जो सेविंग्स हैं वो थोड़ी सी FDs में रखी हैं, थोड़ी म्यूचुअल फंड्स में रखी हैं, तो मैं ITR 2 में जाऊंगी? अगर म्यूचुअल फंड्स में रखें तो ITR 2 में जाओगे, क्योंकि कैपिटल गेन्स फिर ITR 2 में ही है। सो इफ आई एम डूइंग एनी ऑफ दिस मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन यू डू। अगर आपके पास FD से डायरेक्ट इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि बैंक भी बता रहा है, व्हाटएवर, देन इट्स फाइन, देन ITR 1। देन ITR 1 परफेक्ट। ये बहुत लोगों को डर लगता है आजकल इनकम टैक्स नोटिसेस से। बहुत लोगों को नहीं, हम सबको बहुत डर लगता है, हमें नहीं चाहिए। तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप एक अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से अपनी रिटर्न भरवाओ, जो सब कुछ वेट करके इनकम टैक्स की साइट में जितने भी AIS, TIS, 26AS सब कुछ चेक करके भरेगा, तो आपको नोटिस नहीं आएगा। ओके, फाइन, इट्स सिंपल, पर हम सब कहीं ना कहीं मिस करते हैं। यू नो, एक्चुअली द थिंग इज आल्सो दैट इट्स नॉट आवर प्राइमरी, राइट, फॉर मोस्ट ऑफ आवर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो जो ITR की फाइलिंग है, अभी आपने जैसे बात करी कि जुलाई तक शुरू कर देना चाहिए, वी आर ऑलरेडी इन जुलाई, लिटरली राइट नाउ। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट योर कंप्लायंसेस आर ऑन? व्हाट इज द स्टफ दैट यू नीड टू हैव ऑन योर फिंगर टिप्स? आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव योर फॉर्म 16, then all your bank statements, so that it can be verified if there is any credit in that, which can be a sort of an income. बाकी तो प्रोफेशनल अपने आप ही आपका AIS है, TIS है, 26AS सब कुछ चेक करके आपस में रिकनसाइल करके फिर आपका फाइल कर देगा। जिन लोगों ने पिछले साल की भी ITR अभी तक नहीं फाइल करी है, आप लकीली आप पिछले 5 साल की ITR फाइल कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन। 5 साल तक की अगर आप ITR, जैसे सर बोल रहे हैं, यू वांट टू, थोड़ा सा पेनल्टीज और इंटरेस्ट लगता है, बट आई थिंक इट इज बेटर। यू गेट वीजास बेस्ड ऑन दैट, होम लोन्स मिलते हैं,
तो फर्क तो पड़ता ही है, एंड एवरीवन शुड डू दैट. Why should we come to Uniki? Uniki is ranked among the top 5 tax and compliance companies in India, and we have a very good team. We have been doing it. I personally have been filing for the last more than 3 decades, so we have a legacy in Uniki. And you also do financial planning, is it? We do financial planning, financial fitness, which is very important nowadays. So that is an added advantage, which we do for individuals also. सर इसका मतलब क्या हुआ, लोगों को समझाइए ना. फाइनेंशियल फिटनेस, फाइनेंशियल प्लानिंग. बेसिकली उसका मतलब यही है कि आजकल आप देख रहे हो कि जॉब्स इनसिक्योरिटी भी है थोड़ी बहुत. सो वॉट एवर यू आर अर्निंग, उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना, उसको देखना कि वेदर इट इज मेकिंग मनी और नॉट बेसिकली. एंड यू हैव सम गोल्स इन लाइफ, उसको अचीव करने के लिए हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट, वे टू मेक इन्वेस्टमेंट, एंड डबल इनकम भी होती है आजकल लोगों की. Of course. You help with that. You help it. We help So with that. I want to know this. What happens is, अगर मैं एक majority of individuals के बारे में बात करूँ सर, तो उनकी 3 चीज़ें होती है. ठीक है, हम सबके माँ बाप ने हमें सिखाया कि FDs करो, तो FDs आपकी लिक्विडिटी के लिए भी परफेक्ट होती हैं, तो सबके पास एक सर्टन अमाउंट FDs में होता है. फिर सब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर कुछ जो प्राणी होते हैं जो थोड़ा सा और प्लंज लेना चाहते हैं वो शेयर्स में करते हैं. पर मोटा मोटी हम FDs के अलावा केवल मार्केट में स्ट्रेट म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज व्हाट वी अस्यूम इज द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स दैट वी कैन डू. इसके अलावा आप जो भी गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हो वो अलग. क्या केवल यही 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के? आई थिंक एक प्रॉपर्टी वाला भी आजकल सोच लेना चाहिए, बिकॉज आजकल अफोर्डेबल भी प्रॉपर्टी, इवन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स निकाली है. सो बेस्ड ऑन दैट आप यू कैन स्टार्ट बाइंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इज वेरी डिफिकल्ट, बट देन ग्रेजुअली यू कैन इन्वेस्ट अ लिटिल बिट मोर एंड देन shift from 1 BHK to 2, 3, 4 and so on. Uniki only does it for very rich individuals, because sir saying property is affordable. आजकल property prices शुरू होते हैं flat starting at merely 10 crores. तो सर property is not affordable. गुड़गांव में I think yes 10 crores नहीं 100 crores भी है, but Yes. You have affordable starting at maybe 80 lakhs, a crore, which I know is a lot, but if you have a double income, then you can start planning for it. Then you should start planning for it. Financial advice, 3 goals that you want to set for our listeners. I think you should make this thing a budget, monthly budget, and see how much you are earning, how much you are spending, and out of that 10 to 20% if you can invest. Second, explore the market, share market, stock market, mutual funds, and try to diversify into those things. Third is make sure that you have some long-term goals which you want to achieve and put in some money for that. I think these शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. आप अपने गोल्स को लिखिए, फिगर आउट कीजिए कि आपको कितने सालों में किस चीज़ के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, और उसके लिए जाइए एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर के पास या यूनिकी जैसी कंपनी के पास, जो आपको हेल्प करेंगे कि शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग में आप कैसे अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं. Thank you, sir. It's been a pleasure having you in the studio. The clarity you bring is phenomenal. Thank you. Thank you, and congrats once again for completing 25 years. That's very sweet of you, sir. Thank you.